हाँ बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम 1 से लेकर 10 तक डाल दी हैं, जो 2 वीडियो में अलग अलग डाली हैं। एक में प्रॉब्लम 1 से 5 तक और दूसरे वीडियो में प्रॉब्लम 6 से 10 तक। अब हम जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है 11 और 12 ये प्रॉब्लम डाल रहे हैं। कुछ सिलेबस हटाया गया है, परसेंटेज एरर और लंबाई मापन, द्रव्यमान मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास और परसेंटेज एरर। तो इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे एक्सरसाइज में, उनको नई बुक में रिवाइज करके रिमूव कर दिया है। तो क्वेश्चन 11 और 12 ये डाल रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी धातु की आयताकार सीट है रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दी है। तो हम लिख रहे हैं आयताकार सीट की लेंथ, ब्रेथ L दिया है 4.234 मीटर, ब्रेथ है 1.005 मीटर और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई, उसे T से कंसीडर कर ले रहे हैं, वो है 2.01 सेंटीमीटर। यहाँ देखने की बात यह है कि यूनिट 2 तो मीटर में है, 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.01/100, 100 से ये पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। अब डिजिट हमारे पास एक ही है, ये वाला, तो एक जीरो और लगा लेंगे, तो 0201 और यहाँ पॉइंट आएगा। 100 में 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर को हटेगा। तो दो डिजिट थे नहीं, तो जीरो लगा के पॉइंट लगा लिया। अब ये भी हमारा किस में हो गया, मीटर में। इस क्वेश्चन में पूछा है कि उचित सार्थक अंकों में इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट। मतलब उस आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो ऑब्जेक्ट में थिकनेस भी है, तो इस तरह की सीट होगी कोई, ये एक स्लैब, तो इसका जो एरिया होगा, इसमें 6 सरफेस होंगी, तो 6 सरफेस के जो एरिया हम टोटल निकालेंगे पूरे का, तो 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे। 6 सरफेस में 2 सरफेस कॉमन होंगी, जैसे ये ऊपर की सरफेस और इसके नीचे की सरफेस, इधर की सरफेस और इसके सामने की इधर की सरफेस, 2 आमने सामने की इक्वल एरिया की होंगी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये थिकनेस है। तो एरिया निकालते हैं। एरिया नॉर्मली होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसमें 6 सरफेस बन रही हैं, तो हमारा एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ, और ये डबल डबल सरफेस होंगे। ऊपर वाले सरफेस का निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इस वाले सरफेस का निकालेंगे तो ब्रेथ, ये लेंथ इंटू थिकनेस, ये लेंथ हो जाएगी L और ये थिकनेस हो जाएगी। यही किनारा बिल्कुल जस्ट इसके सामने इधर होगा, तो ये स्टेप डबल डबल होंगे, तो एक बार लिखकर और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू लेंथ लगा दी 4.234 इंटू ब्रेथ 1.005 प्लस ब्रेथ 1.005 इंटू थिकनेस
0.0201 प्लस थिकनेस 0.0201 और लेंथ 4.234 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। टू मल्टीप्लाई अंदर सॉल्व करते हैं तो 4.234 और इसकी 1.005, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 4.25 प्लस 1.005 और 0.0201, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 0.020 प्लस, ये हम 3 डिजिट तक ले रहे हैं लास्ट के पॉइंट के बाद, तो अगर इसे आगे और डिजिट तक लेते हैं तो यहाँ 255 आता है और इसमें हमारा 0 के बाद 202 इस तरह से आएगा। लास्ट स्टेप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जो हमारी आएगी वो आएगी 0.0851। इन सबको ऐड करना है तो 2 इंटू, ऐड करते समय बाद के डिजिट इक्वल रखने हैं, तो इसमें पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट हैं 4, इसमें भी 4, इसमें कितने हैं 3, तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे। अब इनका सम करते हैं, चाहे तो ऊपर नीचे लिख लें या यहीं पर ध्यान से देखें, 0 और 2 और 1, ये हो गया 3, 5 0 और 5, 5 और 5 10, कैरी लगा 1, फिर 5 और 2 7, 7 और 8 15 और एक कैरी 16, कैरी लगा 1, 2 में 0 जोड़ा 2 और फिर 0 जोड़ा 2 और 1 कैरी, कितना हो गया 3 और पॉइंट इधर आएगा 4, तो ये हमारा हो गया 4.3603। 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6 0, 2 छक 12, 2 3 6 और 1 7 कैरी का हो गया और 2 चौक 8, तो ये आएगा 8.7206 मीटर स्क्वायर। इसे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारी लंबाई चौड़ाई मोटाई दी थी उसमें देखेंगे सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो अपना आंसर 3 डिजिट तक ही लेंगे, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, इसको देखते हैं। इसमें कहा है कि रेक्टेंगुलर शीट का वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू टी। यहाँ थिकनेस ले लेते हैं या हाइट होती है तो हाइट लेते हैं। लेंथ दी है शीट की 4.234, ब्रेथ दी है 1.005 और थिकनेस है मीटर में जो हमने चेंज की थी 0.0201। इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 0.085528 और यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। इसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम बताएंगे, तो हमने देखा था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लेंथ में 4 है, ब्रेथ में 4 और थिकनेस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो आंसर देंगे हम वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देंगे, यहाँ तक ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर में वॉल्यूम हो जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब इन सिग्निफिकेंट फिगर।
इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12, इसे देखते हैं। 12 नंबर प्रॉब्लम में पहले मैं प्रॉब्लम को पढ़कर सुना रहा हूं। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 kg है। तो डिब्बे का द्रव्यमान हम लिख रहे हैं M1 2.300 kg। ये किसका मास है? एक बॉक्स का। इसके बाद सोने के 2 टुकड़े हैं, गोल्ड के टुकड़े, जिनका द्रव्यमान दिया है M2 इक्वल टू 20.15 ग्राम और M3 इक्वल टू 20.17 ग्राम डिब्बे में रखे जाते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में गोल्ड के 2 टुकड़े रख दिए गए। तो इसमें पूछा है पार्ट ए कि डिब्बे का कुल मास फाइंड करो, कुल द्रव्यमान कितना है। जब गोल्ड के टुकड़े डिब्बे के अंदर हैं तो टोटल मास में यह तीनों का मास ऐड हो जाएगा। गोल्ड डिब्बे के अंदर है, इसलिए गोल्ड का मास डिब्बे के मास में प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस करते हैं इनको। टोटल मास, या हिंदी में कहेंगे कुल द्रव्यमान। टोटल करते समय यूनिट हमारे 1 से होने चाहिए। तो यूनिट ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है। तो जो ग्राम में है उनको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। M1 हमारा है 2.300 kg, M2 है M1 है 2.300 kg, M2 है 20.15 और इसे ग्राम, इसे केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड होने पर यह 3 डिजिट इधर को जाएगा। तो 2 तो डिजिट हैं, एक जीरो और लगेगा आगे, तो आएगा 0.02015 kg। नेक्स्ट मास 20.17 kg में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, इक्वल टू 0.02017 kg। इन सबको ऐड करना है। ऐड करते समय पॉइंट के बाद के डिजिट इक्वल रहने चाहिए सभी में। इसमें है 2 और 3 5, इसमें 3 है तो 2 जीरो हम और बढ़ा लेंगे। अब ऐड करेंगे तो 5 और 7 12, 1 और 1 2 और 1 कैरी का था 3, फिर 0, 2 और 2 4 और 3.2, इतना केजी आएगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा है कि कितना आंसर होगा ये, तो हम देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे इसमें कितने हैं? 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो हम जो आंसर देंगे वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। 4 गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर में टोटल मास हो जाएगा 2.340 kg। यही आंसर हो जाएगा। यदि इक्वल नहीं होते, जिसमें कम सार्थक अंक होते, तो फिर उतने डिजिट हम गिन लेते। इस क्वेश्चन का बी पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 12 का बी पार्ट। बी पार्ट देखें। इसमें पूछा है कि दोनों गोल्ड के जो टुकड़े हैं उनके मास का डिफरेंस, दोनों टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर। तो मास का जो अंतर है, मास को लिखते हैं m
और डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा, एक मास था हमारा 20.15, एक था 20.17, तो बड़ा कौन सा है, बाद वाला M2। M2 हमारा है 20.17 और M1 है 20.15। ग्राम में ही है, दोनों घट जाएंगे क्योंकि सेम यूनिट है। M2 लिखा 20.17 और ये 20.15 है, घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गया 0 और 20 में से 20 घटेंगे तो 0 ग्राम। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा डिफरेंस आया मास में गोल्ड के, वो आया 0.02 ग्राम। यही आंसर हो